हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज मैं क्लास 10 के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं जो एनसीईआरटी और सीबीएसई और आरबीएसई के स्टूडेंट के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। ध्यान देना, आज हम सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। बेटा, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है इसके बारे में हम बताएंगे आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमारे एनसीईआरटी सिलेबस पे पूरा आधारित है। बेटा ध्यान देना, समझना। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है वो 3 अक्षरों से मिलकर बनता है। सबसे पहला ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्रॉन। ट्राई का अर्थ होता है बेटा 3, गोन का अर्थ होता है भुजा, गोन का अर्थ भुजा, और मेट्रोन का अर्थ होता है माप। अर्थात त्रिकोणमिति का जो अर्थ हुआ, ट्रिग्नोमेट्री का जो अर्थ हुआ वो क्या हुआ? 3 भुजाओं को मापने से होता है। बताओ, 3 भुजाएं आप जानते हो बेटा, इट मीन्स 3 साइड्स किसमें होती है? ट्राइंगल। किसमें होती है बेटा? ट्राइंगल्स में होती दैट इज मेजर्स ऑफ ए 3 साइड्स। यानी कि इसको ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ क्या होता है? 3 भुजाओं को मापने से होता है। इट मीन्स ट्राइंगल्स, यानी ट्राइंगल्स, त्रिभुज। अब आप आइए बेटा, त्रिभुज को हम कंसीडर करते हैं। देखिए बोर्ड पे, कंसीडर राइट एंगल ट्राइंगल। हम यहां बात करेंगे बेटा राइट एंगल ट्राइंगल की, ठीक है? तो कंसीडर राइट एंगल ट्राइंगल ABC। मैंने आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर किया, ABC। ध्यान देना बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल क्या किया मैंने? कंसीडर किया। इसमें एंगल जो B है वो राइट एंगल है। एंगल B कितना है बेटा? राइट एंगल है। यस, एंगल C एक्यूट एंगल है। इसको हमने थीटा से डिनोट कर दिया, थीटा है, ध्यान रखना ये थीटा है। इसका जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है बेटा एंगल को, इसको कहते हैं थीटा। क्या कहते हैं? थीटा, है ना बेटा? थीटा है। और इसकी थर्ड साइड आपको मालूम है, तीनों साइड AB वन साइड, सेकंड साइड BC, थर्ड साइड क्या है बेटा? AC। और 3 भुजाओं को मेजर करेंगे तो हमारे बेटा क्या प्राप्त होगा बेटा? ट्रिग्नोमेट्री प्राप्त होगा। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कैसे बनते हैं बताऊंगा, पहले हम इसको राइट एंगल के बारे में समझेंगे। इसमें 3 चीज होती है बेटा, हाइपोटेन्यूज, दूसरा बेस, तीसरा परपेंडिकुलर। अब आपको कैसे पहचानोगे कि ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है? कैसे पहचान करेंगे? सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान देना बेटा। सबसे पहले हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज को हम H से व्यक्त करते हैं। ध्यान रखना, इट इज डिनोटेड बाय H। H से हम डिनोट करते हैं। H क्या होता है? अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल के अपोजिट साइड, राइट एंगल के अपोजिट साइड। अब आप बताओ, राइट एंगल ये 90 डिग्री का होता है, इसके अपोजिट साइड कौन सी है बेटा? ये। तो बेटा यहां पर बेटा ये AC जो हुआ ये क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज हो गया। AC क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज हो गया। हुआ नहीं हुआ? तो यहां पर तो मैंने यहां लिखा बेटा ऑपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल यानी AC, ठीक है? इस AC को हम H कहेंगे, हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट देखो, परपेंडिकुलर, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। एंगल जो थीटा है ये थीटा, इसके अपोजिट साइड, अपोजिट साइड बेटा ये है, इसको कहेंगे AB। ये हमारे बेटा परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है? तो बेटा तीसरी साइड जो बची है, थर्ड साइड, वह क्या होगा बेटा? बेस। थर्ड साइड बचेगी उसको हम क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। तो बेटा हमने यहाँ पर 3 चीज के बारे में पढ़ा, एक तो हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस। अब मैं आपको ले चलता हूँ आगे, स्टार्ट। हाँ तो बच्चा, मैं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में आपको बताता हूँ बेटा। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? ध्यान देना बेटा, अभी भी जस्ट मैंने आपको बताया था कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर 3 चीज होती है, हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर। 3 चीज आप ढूंढ सकते हैं, मैंने आपको इससे पहले बता दिया आपको जस्ट। अब आप देखिए बेटा, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बेटा? सबसे जो बड़ी जो भुजा होती है, साइड्स होती है, सबसे लार्जेस्ट साइड,
तो सबसे लार्जेस्ट साइड क्या होगी बेटा, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज होता है बेटा। तो सबसे लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर है ना इज इक्वल टू शेष जो दोनों साइड होती है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम होके वो इक्वल होता है। ध्यान देखना बेटा, तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये क्या होती है बेटा, पाइथागोरस प्रमेय स्टैंडर्ड फॉर्म। बेटा फॉर्मूला याद रखना बेटा, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही हमारे पाइथागोरस प्रमेय। और इससे हमारे दो फॉर्मूले और बनते हैं बेटा। यदि आपको p निकालना है पी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। और यदि आपको b निकालना है बी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर को उधर ले जाओ तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो बेटा पाइथागोरस प्रमेय अच्छे से याद रखना बेटा, इसको याद रख लो, ये दोनों इसी से आते हैं बेटा फॉर्मूले। और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ध्यान रखना, हिंदी मीडियम में हम जो परपेंडिकुलर को, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसी चीज को हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब। इसको हम एल से व्यक्त करते हैं लंब को। और 90 डिग्री के सामने हम कर्ण कहते हैं इसको कैसे व्यक्त करते हैं। और ये थर्ड साइड होती है, इसको आधार से व्यक्त करते हैं। और बेटा इसका फॉर्मूला जो बनता है वो क्या बनता है, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड सूत्र क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला बेटा याद रखना। इससे दो फॉर्मूले और बनते हैं। यदि आपको लंब निकालना है तो आधार को इधर ले जाएंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा। और यदि आपको आधार स्क्वायर निकालना है तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर कर देंगे, हमारे ये आ जाएगा। तो आज हम एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं बेटा, इन ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल एबीसी में एंगल भी 90 डिग्री है। आप बताइए बेस दिया हुआ है बेटा 3 सेंटीमीटर, पी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एच आपको फाइंड करना है, यानी हाइपोटेन्यूज आपको फाइंड करना है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, तो आप क्या करेंगे बेटा, कैसे निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे बेटा, है ना। पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हो कि एच स्क्वायर बराबर होता है बेटा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो बेटा एच स्क्वायर बराबर पी की वैल्यू 4 का स्क्वायर, बी की वैल्यू बेटा 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। बेटा इनको ऐड करेंगे 25 आएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट लेंगे तो एच निकल के आएगा बेटा, तो √5 आएगा बेटा। और बेटा स्क्वायर रूट में 2 साइन होते हैं प्लस माइनस, लेकिन ये एक्यूट एंगल है इसलिए हम यहाँ प्लस का ही साइन लेंगे बेटा। एक्यूट एंगल होने से प्लस का ही साइन लेंगे। 25 का स्क्वायर रूट होता है प्लस के 5 बेटा, है ना। तो यही हमारे क्या होगा बेटा, आंसर हो जाएगा। तो हाँ तो बच्चों बेटा क्वेश्चन 2 देखते हैं। एच इक्वल टू 13 दिया हुआ है, बी इक्वल टू 12 दिया हुआ है बेटा, पी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फाइंड कैसे करेंगे पी की वैल्यू, तो आपको मैंने कभी पाइथागोरस प्रमेय बता थी, पी स्क्वायर बराबर आप जानते हो बेटा एच स्क्वायर माइनस क्या होता है बेटा, बी स्क्वायर होता है। तो पी स्क्वायर बराबर एच की वैल्यू आप 13 का स्क्वायर 13 है बेटा, माइनस बी का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। आप जानते हो बेटा पी स्क्वायर इक्वल टू, इधर ले लेते हैं बेटा, पी स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर, आप जानते हो 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 आएगा, माइनस 12 का स्क्वायर आता है बेटा 144। इसमें से इसको लेस करेंगे तो बेटा 25 आएंगे। पी स्क्वायर की वैल्यू टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, पी की वैल्यू बेटा मैंने आपको पता प्लस माइनस में आती है, ध्यान रखना 25 आएगा बेटा। अब आप ध्यान देना बेटा 25 भी आया तो इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, अब आप जानते हो बेटा 5 आएगा। क्या आएगा बेटा, 5 आएगा। यही आपके क्या होगा बेटा, आंसर हो जाएगा। गो। हाँ बेटा एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल एच इक्वल टू √119, बी इक्वल टू 6, तो पी फाइंड करना है बेटा। पी कैसे फाइंड करेंगे, आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, पी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस क्या होता है बेटा, बी स्क्वायर। तो आप एच की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, एच की वैल्यू बेटा √119 है, इसका होल स्क्वायर, माइनस बी की वैल्यू 6 है तो 6 का स्क्वायर। बेटा रूट को रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका रूट हट जाता है ना, आपको मालूम है। तो √119 को √119 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा इनका रूट हट जाएगा, 119 आएगा। ध्यान रखना जब दो रूट की संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका रूट हट जाता है। तो इसका रूट 119 आएगा, इसका 36 आएगा, माइनस करेंगे, ध्यान देना बेटा, माइनस करेंगे, 9 में से 6 जाएंगे, 3 बचेंगे, और 11 में से 3 गए तो आप जानते हैं बेटा कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। ठीक है, तो इसका टेकिंग स्क्वायर रूट बहुत साइड देंगे तो पी बराबर आएगा बेटा √83। 83 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता इसलिए आंसर यही हो जाएगा।
ध्यान देना बेटा, इसमें आपको फाइंड करना है बेस। क्या फाइंड करना है बेटा, h दिया हुआ है, p गिवन है, बेस फाइंड करना है। तो बेस का स्क्वायर बराबर क्या आप जानते हो बेटा, h स्क्वायर माइनस क्या होता है, p स्क्वायर होता है। तो h की वैल्यू है बेटा 17 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका 17 का स्क्वायर होता है 289 माइनस होता है बेटा 64। ये बेस आ गया बेटा, b का स्क्वायर आ गया। अब आप देखो इसको माइनस करेंगे तो 9 को 4 से माइनस किया तो 5, 8 को 6 से किया तो 2 और ये 225 आया बेटा। कितना आया, 225 आ गया ना बेटा। तो आप इसका टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स लेंगे तो बेटा b इक्वल टू आएगा 225 और 225 में दो साइन होंगे लेकिन प्लस का साइन माना जाता है। क्यों, क्योंकि एक्यूट एंगल होते हैं, थीटा एक्यूट एंगल होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, इसलिए 15 का स्क्वायर रूट होता है बेटा तो 225 है ना। फिर 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 225 का स्क्वायर रूट क्या होगा 15 ही आपके क्या होगा बेटा बेस होगा। यही आपके आंसर है। तो हाँ तो बच्चों बेटा मैंने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपको बताया और ट्रिग्नोमेट्री का परिचय मैंने दिया। कल आपको मैं और नए क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बताऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री आते कैसे हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, इसके बारे में हम बताएंगे। आप लगातार चैनल बने रहिए, मैं आपको एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा।